एक तरह से मेट्रोपॉलिटन टाउन के लोग लंग्स कैंसर ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरह से वायु प्रदूषित हो रही है, PM 2.5 की मात्रा, PM 10 की मात्रा घुलती जा रही है ना, लोग पीपल काट कर और घर में एरिका पाम लगाते हैं, स्नेक प्लांट लगाते हैं, छोटा छोटा पौधा लगाते हैं, तो कभी भी उसका भरपाई नहीं कर सकता है। आगे चलकर ऐसा ही मास्क लगेगा और ऐसा ही पीछे सिलेंडर लगेगा जो आप देख रहे हैं, ये वाला सिलेंडर। और इसके माध्यम से पूरे देश भर में जा जाकर लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ, चेताने का प्रयास करता हूँ, अभी आप चेत जाओ, अभी आप सुधर जाओ। अभी आप नहीं सुधरोगे, अभी नहीं चेतोगे तो ऑक्सीजन कमी होगी, जिससे आपके बच्चों के पीठ पर और आपके पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। नमस्कार, मैं वंशी और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। जगह आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव पर मैं मौजूद हूं और जितनी बार आप मरीन ड्राइव पर आएंगे उतनी बार कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। आप मेरे सामने भैया को देखिए जिन्होंने मुंह पर मास्क लगाया है और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, हाथ में तिरंगा है और लिखा है सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। मतलब कहीं ना कहीं पेड़ पौधे को लेकर जागरूकता के लिए इन्होंने एक अभियान निकाला है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसकी जगह पे इन्होंने पानी का जो बॉक्स है वो रखा हुआ है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या है, कैसे हैं, किस तरीके की मुहिम को चला रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। जी, थैंक यू। द इंडियन स्टोरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत विचित्र आप तो पहले लग रहे हैं, आपने अलग अलग चीज़ें हैंडल की हुई हैं, हाथ में रखी हुई है। मतलब क्या मुद्दा है, किस तरीके का मुहिम है? इस कैंपेन का नाम दे रखा हूँ ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन, और इसके माध्यम से पूरे देश भर में जा जाकर लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ, चेताने का प्रयास करता हूँ, अभी आप चेत जाओ, अभी आप सुधर जाओ। अभी आप नहीं सुधरोगे, अभी नहीं चेतोगे तो ऑक्सीजन कमी होगी, जिससे आपके बच्चों के पीठ पर और आपके पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। फिर देश भर में जा जाकर मैं 75,000 किलोमीटर की यात्रा कवर कर चुका हूँ। 75,000 किलोमीटर की यात्रा आपने कवर कर ली? जी बिल्कुल 70, और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा बेटियों के सम्मान में, बेटियों के नाम से हम लोग प्लांट लगा चुका हूँ। बेटी और वन को बचाने के लिए, बेटी के सम्मान में, बेटी के नाम से हर घर के दरवाजे पर जाकर प्लांट लगाता हूँ। इसीलिए बेटी के नाम से लगाता हूँ। कल दिन देखिए हमारी बिटिया रानी शादी के बाद ससुराल चल जाती है और उस बेटी के नाम से पेड़ उनके माता पिताजी के घर पे होता। जब जब उनके माँ पिताजी उस पेड़ का फल खाते हैं, ओटू प्राप्त करते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं, छाया प्राप्त करते हैं, तो हमेशा बिटिया रानी को याद करते हैं। हम लोग बेटी को लेकर और साथ में पेड़ पौधों और पर्यावरण को लेकर आपका जो मुहिम है, आप देखिए लिखा भी होगा, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल बचाओ जीवन बचाओ। जी, तमाम चीज़ों को लेकर देखिए मैं लोगों में एक अवेयरनेस के लिए पूरे देश भर में जा जाकर मैं कैंपेन कर रहा हूँ। देखिए सब लोग पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, पर्यावरण बचाना जरूरी है, CFC से ओजोन लेयर में छेद होता है, तो तमाम चीज़ जानते हैं, लेकिन लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं पूरे देश भर में जाता हूँ, लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। मैं मैक्सिमम सड़कों पे जाता हूँ। इसके पीछे भी लॉजिक है। मैं पहले कई कार्यक्रमों में गया, इस गेटअप में था तो मुझे लोग भगा दिया कि लोग पागल कहने लगे, मजाक उड़ाते हो। बिल्कुल इनिशियल में लोग पागल कहते थे, ना जाने क्या क्या कहते थे, लोग कान में सीटी बजा देते थे। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी टाइप का लड़का हूँ। मैं भी सोचा कि नहीं, आप अगर इस टाइप कमेंट करते हो तो लेकिन मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो पीछे में आपने ये बॉक्स लगाया है वो कहीं ना कहीं सिलेंडर को दिखा रहे हैं, तो इसके पीछे अंदर आपने पेड़ भी डाला हुआ है। जी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट है, देखिए मेरे पीठ पर पानी का जार है और जार में पौधा रखा गया है और पौधा से ऑक्सीजन निकलती है और उसके माध्यम से देखिए मास्क लगी हुई है, उसके माध्यम से O2 मेरे नाकों में आ रही है। तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, देखिए अभी आप जंगल नहीं लगाओगे, जंगल को नहीं बचाओगे, पेड़ पौधा नहीं रोपण करोगे तो आने वाला समय में ऑक्सीजन कमी होगी, जिससे आपके पीठ पर और आपके बच्चों के पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। लोग बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो है वो पेड़ को मतलब लगातार काटते जा रहे हैं, लगातार जो संख्या है वो कम होती जा रही है। जी बिल्कुल। आज देखिए बड़े बड़े मेट्रो का आबो हवा जहरीली हो गई है। आप देखते होंगे, समाचार पत्रों में पढ़ते आ रहे होंगे, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर सहित बड़े बड़े मेट्रो की आबो हवा जहरीली हो गई है। खासकर दीपावली के टाइम देखते होंगे PM 2.5 PM 10 की मात्रा और का स्तर भी नीचे जा रहा है। बिल्कुल। तो वह उस टाइम में जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है 900 कभी का 1000 प्लस चला जाता है, जो कि 0 से 60 के बीच नॉर्मल होना चाहिए। एक तरह से मेट्रोपॉलिटन टाउन के लोग लंग्स कैंसर ग्रहण कर रहे हैं। जिस तरह से वायु प्रदूषित हो रही है, PM 2.5 की मात्रा, PM 10 की मात्रा घुलती जा रही है ना, तो लगातार 15-20 साल तक अगर ये प्राणवायु ग्रहण करते रहे तो लोग लंग्स कैंसर का शिकार हो सकते हैं। आज आपने कहा कि देखिए लोग कंक्रीट का जंगल बसा रहे हैं, शहर में जंगल सफाई करके कंक्रीट का जंगल बसा रहे हैं। और लोग देखिए पहले गांव में जो घर होता था, फूस का घर होता था या फिर आंगन होता था, वहाँ मिट्टी होता था और जो वर्षा का जल होता था ऑटोमेटिक वाटर रिचार्ज ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ करता था।
आज लोग शहर में कंक्रीट का जंगल बसा रहे हैं। लोग बिल्कुल कंक्रीटीकरण कर देते हैं और जैसे बारिश होती है तो इसका सौंदर्यीकरण जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं वैसा तो नहीं होगा जैसा आप प्राकृतिक रूप से पाएंगे किसी भी चीज़। बिल्कुल, देखिए पहले ज़माने आप लोग पीपल का नाम सुना होगा, पीपल हो गया, बरगद हो, एक तरह से एक ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन फैक्ट्री कहा जाता है। लोग पीपल काट कर और घर में एरिका पाम लगाते हैं, स्नेक प्लांट लगाते हैं, छोटा छोटा पौधा लगाते हैं, तो कभी भी उसका भरपाई नहीं कर सकता है। कितनी बड़ी बात कह दी कि हम जो है वो पीपल का, बरगद का, नीम का पेड़ काट कर घर बना लेते हैं और उसी घर में जो है वो आर्टिफिशियल प्लांट्स रखते हैं, नहीं तो ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिसमें स्नेक प्लांट हो गया जो दिखने में अच्छा लगे और उनके घर की सुंदरता बढ़ाए, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसका प्रभाव कितना बुरा पड़ेगा। आगे चलकर ऐसा ही मास्क लगेगा और ऐसा ही पीछे सिलेंडर लगेगा जो आप देख रहे हैं, ये वाला सिलेंडर। आपने कोविड में भी देखा होगा कि किस तरीके से सांस की कमी जो है वो पूरी दुनिया को पता चली कि भाई अगर आप पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो ऐसे ही ऑक्सीजन खरीद के रखना पड़ेगा और एक समय आएगा जब ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और लोग मरेंगे भी। जब कोविड में ऑक्सीजन की कमी से लोग कई युवा मेरे साथी तरफ के मर गए थे। एक मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, जब मैं पहले शादी में जाया करता था तो मैं पौधा देता था। शादी हो गया, मुंडन हो गया, जनेऊ हो गया, छठी हो गया, हर अवसर में पौधा दिया करता था। तो कई शादी सामान में भगा दी जाती थी, उनको चाइनीज उपहार चाहिए था, कितनी उपहार चाहिए था, यहाँ तक कि मुझे खाना तक नहीं खाने दी जाती थी। खाना तक खाने नहीं दिया जाता था क्योंकि आपने पौधा उनको गिफ्ट किया था। बिल्कुल, वो पौधा में वो बरमाला स्टेज से मुझे उतार दिया जाता पौधा के साथ और मैं आके रोया करता था। फिर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता था। भले वो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं भी बात समझा के छोड़ूंगा। जब उनके फैमिली के लोग कोरोना काल में मर गए, उनके युवा, उनके फैमिली के लोग, तब वही लोग मेरे पैर पर आके गिरने लगे कि नहीं आप सही बता रहे थे, हम लोग आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और आज देखिए उस क्षेत्रों में एक मुहिम चल गई है और जिस बच्चों की शादी होता है ना, तो शादी कार्ड पे शायरी के बदले एक स्लोगन होता है, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। हर शादी पे होता है और कई शादी समारोह में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन मैन दायस कुमार सुमन जब तक आएंगे नहीं तब तक हम शादी का बरमाला नहीं पहनाएंगे, ऐसे मतलब वो लोग फ़ोन करते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके परिश्रम का फल है। जी, इनिशियल में तो काफ़ी वो हो रहा था, लोगों ताना बाना सुनना पड़ रहा था। आज वही लोग बहुत सम्मानपूर्वक बुलाते हैं। एक चीज़ और है सर कि इतनी गर्मी है और बरसाती गर्मी है, अभी पसीना इतना ज़्यादा चल रहा है और ये जो मास्क लगाया है आपने जिसके कारण पूरा आपके चेहरे पे पसीना आ रहा है, कभी मन मतलब उब नहीं जाता कि भाई ये सब छोड़ते हैं कुछ और करते हैं या फिर ऐसा कुछ? देखिए मेरे आइकन रोल मॉडल माउंटेन मैन माझी द माउंटेन मैन दशरथ माझी जी हैं और देखिए मैं उन्हीं से प्रेरित होकर कहीं न कहीं मैं पूरे देश भर में यात्रा चला रहा हूँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं, तमाम लोगों को समझा के छोड़ूंगा। जी, क्या मतलब प्रभाव पड़ता है? लोग जो हैं वो समझते हैं, सीखते हैं जो आपने पहले किया, अभी ये बहुत समय हो गया आपको करते हुए, आपको लोगों को जागरूक करते हुए, क्या लगता है कि लोग अब बदल रहे हैं, उनकी मानसिकता बदल रही है? बिल्कुल, खासकर यूथ जनरेशन जो काफ़ी बदलाव आ रहा है। आज देखिए मेरा जो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि देखिए आप बर्थडे मनाते हो या शादी के सालगिरह मनाते हो तो आप केक काटने के साथ साथ ये केक काटने के बजाय पौधरोपण करिए। और लोग आज देखिए लाखों की संख्या में युवा जो हमसे प्रेरित होकर अपने बर्थडे के अवसर पर और एनिवर्सरी में पौधरोपण करते हैं और लोगों को सोशल मीडिया पर डालते भी हैं कि मैंने पौधरोपण किया श्वास को बचाने के, शुद्ध प्राणवायु के लिए, और आप भी रोपण करिए। और हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी कि अभी भी कर रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ बेटी की शादी होता है तो उससे पहले एक फलदान कार्यक्रम का रस्म होता है। उसमें होता है कि हम लोग बेटी को अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 प्रकार के 7 प्रकार के फल भेंट करते हैं। वो फल देखिए शादी से पूर्व भेंट करते हो, हमारी बेटियां खा नहीं पाती है, तो हम लोगों ने कहा कि आप उस फलदान कार्यक्रम में 5 प्रकार के फल के साथ 5 प्रकार फलदार पौधा भी दीजिए और वो फलते रहे, रोपण करवा दिया जाए। आने वाला समय उस पेड़ से फल फलेगा, ओटू प्राप्त होगा, तो हमारी बेटी दमाद नती तमाम लोग एक साथ फल खाएंगे। एक तरह से कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा। फलदान का जो है वो जो एक मीठा फल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी खाते जाएंगे ना। बिल्कुल, आने वाला जनरेशन भी जान पाएंगे हमारे पेरेंट्स के शादी में पौधा मिला था जिसका हम लोग आज फल खा रहे हैं, ओटू प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर सर, जिस तरीके से आप मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा लोगों को सीखने वाली चीज़ें हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा लगा देखकर। भाग्य सौभाग्य कहूँगी अपना, क्योंकि बहुत दिन से मैं जो है ऑक्सीजन मैन को ढूंढ रही थी लेकिन मिल नहीं रहे थे। फाइनली सर का मेल आता है और सर से बातचीत होती है और अभी मरीन ड्राइव पर हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने लोग इनकी बातों को सुनेंगे उतना ज़्यादा प्रेरित होंगे इनसे, कहीं ना कहीं उन्हें सीखने को मिलेगा। बताइएगा कैसा लगा आपको सर की पूरी कहानी। इसके साथ में आप कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से, कुछ मदद मांगना चाहेंगे किसी तरीके की? आपके चैनल के माध्यम से लोगों से
पूरे देशवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बस एक ही सपोर्ट चाहिए कि जो मैं मुहिम चला रहा हूँ आप लोग सपोर्ट करें। और जन्मदिन हो या शादी के सालगिरह हो, आप केक काटते होंगे, केक काटने के साथ साथ आप पौधरोपण करिए, और या केक काटने के बजाय पौधरोपण करिए और सोशल मीडिया पर डालिए, लोगों को प्रेरित करें। सर मैंने सुना है कि आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, बच्चियों को पढ़ाते भी हैं, तो पढ़ाना और साथ में मुहिम को साथ में लेके चलना, कैसे दोनों बैलेंस हो पाता है? जी हमारा एक ग्रीन पाठशाला भी चलता है रोसड़ा समस्तीपुर में। ग्रीन पाठशाला के नाम से आपका कोचिंग है? दुनिया का पहला ग्रीन पाठशाला BSS क्लब है, जहाँ पे हम लोग बेटियों को 12th पास आउट बेटियाँ होती है, उन बेटियों को हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं और हर बेटियों से 18 पौधरोपण करवाते हैं। इसीलिए 18, चूँकि हम लोग हॉल लाइन में 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है उतना हम लोग पूरे लाइन में इनहेल करते हैं, इसलिए हर निःशुल्क रूप से आप पढ़ाते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, शुल्क में 18 पौधा रोपण करवाते हैं बच्चियों से। और जब मैं बाहर होता हूँ तो हमारे सीनियर जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्लास लेते हैं, और एक मैं टीम तैयार कर दिया वहाँ पर, देखिए ज़बरदस्त टीम बन गया है, और मेरे एब्सेंट वो तमाम बच्चे वहाँ पर क्लास लेते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब ये कितना मतलब कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं कि लड़कियां पढ़ती हैं, बेटियां पढ़ती हैं और उनसे 18 पौधे लगवाए जाते हैं, निःशुल्क रूप से उनको पढ़ाया जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, और कहीं ना कहीं सीखने वाली बातें हैं कि आप शुल्क की जगह पे उनसे पौधारोपण करा रहे हैं। उनका जब पीढ़ी बढ़ेगा तो वो भी अपने बच्चों को सिखाएंगे कि भाई आप भी पौधारोपण कीजिए, एक पेड़ लगाते हैं तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अगर फल का पौधा है तो फल खाती है, अगर आप नीम के लगाते हैं, बरगद के लगाते हैं, ऑक्सीजन एकदम भारी मात्रा में आपको मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको कैसा लगा इनकी पूरी कहानी, इनका पूरा विचार कैसा लगा, हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।